दोस्तों, पेश है परिवार नियोजन अभियान की चौथी कड़ी। नमस्कार, आदाब साथियों। आज हम सुन रहे हैं परी और रेखा की कहानी की चौथी कड़ी। परी गायों को चारा दे रही होती है कि तभी आशा दीदी दरवाजा खटखटाती है। परी दरवाजा खोल उन्हें अंदर ले आती है और रेखा को आवाज लगाती है। रेखा से मिलते ही आशा दीदी बोलती हैं, रेखा, कैसी है तुम्हारी सेहत? इस बार तुम 5 साल के बाद गर्भवती हुई हो और हमें यकीन है कि पिछली गर्भावस्था से इस बार की गर्भावस्था के बीच सही अंतर के कारण प्रसव के बाद तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही दर्द शुरू होता है हम सीधे अस्पताल जाएंगे तुमको लेकर। घबराना नहीं, ठीक है? परी ये सब बात सुनकर पूछती है, आखिर इतनी घबराने की क्या बात है? तब आशा दीदी परी को रेखा की आगे की कहानी बताती है। आशा दीदी परी से बोलती हैं, तुम्हें नहीं पता परी, रेखा की सेहत तीसरी गर्भावस्था के बाद कितनी बिगड़ गई थी। इस बात पर परी हैरान होकर बोलती है, तीसरी गर्भावस्था? हमें तो रेखा दीदी ने बस 2 गर्भावस्था के बारे में ही बताया था और फिर दीदी गर्भ निरोधक तरीके भी तो अपना रही थी ना। इस पर आशा दीदी बोलती है, तुमने सही कहा परी, मगर जितनी सावधानी का ध्यान पिंटू भैया और रेखा को रखना चाहिए था, ये दोनों उसमें चूक गए और कभी कभार बिना कॉन्डम के ही इन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए और फिर रेखा 5 साल के अंदर अंदर तीसरी बार गर्भवती हो गई। अब इतनी जल्दी गर्भवती होने से रेखा के शरीर में वो ताकत और पोषण था ही नहीं कि पेट में पल रहे बच्चे को वो जरूरी पोषण मिल पाए। बेचारी रेखा, इस बार उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। परी बोलती है, हम ये सोचकर ही इतना घबरा रहे हैं, न जाने दीदी ने ये सब कैसे सहा होगा। इस पर आशा दीदी बोलती हैं, तुम्हें पता है, तीसरी दफा रेखा की जान पर ही बनाई थी। खून के ज्यादा बह जाने से रेखा के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी। तब जाकर पिंटू भैया को समझ आया कि बार बार बच्चे पैदा करने के कारण माँ और बच्चे इन दोनों की जान को खतरा रहता है। तब जाकर पिंटू भैया रेखा के गर्भ निरोधक गोली लेने को लेकर राजी हुए और अब उस हादसे को 5 साल हो गए हैं और हमें लगता है कि इस बार रेखा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। क्यों रेखा? रेखा को ये सभी हादसे याद आ जाते हैं। आशा दीदी, तभी तो आपको यहाँ बुलाए हैं, परी को वो सब ना देखना पड़े, इसीलिए परी को आप सभी गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में बता दीजिए। आशा दीदी बोलती हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। परी, ध्यान से सुनो। गर्भ निरोधक तरीके 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बच्चों में अंतर रखने के लिए या बच्चा देर से पैदा करने के लिए। दूसरा, गर्भ धारण पूरी तरह बंद करने के लिए। तुम्हारे और अमन के लिए फिलहाल पहला तरीका लागू होगा। हमारी मानो तो पहला बच्चा तभी करने की सोचना जब तुम 21 साल की हो जाओ। इसीलिए होती है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियां या मालाडी। ये गोलियां महिलाओं को कुछ निर्धारित दिनों में खानी होती हैं और पुरुषों के लिए है कॉन्डम, जो शारीरिक संबंध बनाते समय हर बार उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ आशा दीदी बोलती हैं, इन दोनों तरीकों का ध्यान रखना, लेकिन अगर फिर भी चूक हो जाए तो तब तक के लिए है अगले 72 घंटों के अंदर खाई जाने वाली इमरजेंसी पिल्स, जिसे हम आपातकालीन गोली भी कहते हैं। वो गोलियां दवाई की दुकान पर और स्वास्थ्य कर्मियों के पास मिल जाती है, पर ये गोलियां रोजाना नहीं लेनी चाहिए। आशा दीदी की बात सुनकर रेखा बोलती है, आशा दीदी, आप हमें दूसरे तरीके, वो गर्भधारण पूरी तरह से रोकने वाले तरीके के बारे में बता दीजिए ना, ताकि इस बार के बाद हम उसे अपनाकर हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो पाएं। लेकिन आशा दीदी बोलती हैं, अभी तो हमें कहीं जाना है, हम तुम्हें कल इन सभी बातों के बारे में बता देंगे। कल तुम्हारे पड़ोस में ही समूह की बैठक है, तुम और परी वहीं आ जाना ना। साथ ही आशा दीदी बोलती हैं, हमारी बातों पर गौर करना और तुम और अमन तभी पहले बच्चे के बारे में सोचना जब तुम्हारी उम्र 21 साल हो जाए। तो साथियों, परी और रेखा ने आशा दीदी से कुछ गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में तो जान लिया। अब आप हमें बताएं कि क्या आपको गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानकारी है? अगर हाँ, तो जानकारी आपको कहाँ से मिली और क्या आपने ऐसे कोई तरीके अपने निजी जिंदगी में अपनाए हैं? अपना अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात।
हम जल्द ही आपसे मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। धन्यवाद।